राम साथियों, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल यूट्यूब चैनल कॉक्स न्यूज़ में। साथियों, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करूंगा क्योंकि आपने इस छोटे से चैनल को, जिसका कि मुश्किल से 10 से 15 दिन का चैनल है और इसके 150 सब्सक्राइबर के आसपास होने वाले हैं, तो आपके इस प्यार और जो है दुलार के लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और इसी तरह से आप इसको सपोर्ट करते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए और एक निष्पक्ष विश्लेषण को आप सुनते रहिए। दोस्तों, हाल की जो राजनीति हो रही है बिहार के अंदर, नीतीश कुमार आप उसके ध्रुव केंद्र में देख रहे होंगे और आगामी लोकसभा चुनाव क्या इस पे क्या फर्क नतीजा आने वाला है, इसके बारे में लगभग लगभग हर जगह विश्लेषण लगातार चल रहा है। नीतीश कुमार की मजबूरियों के बारे में बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार के पीछे ऐसा क्या था कि नीतीश कुमार ने एक बार सन 2022 में पलटने के बाद फिर अचानक से फिर वो पलट गए, 1.5 साल के अंदर ही ये सरकार में छोड़ दिए। दो चीजें इसमें बड़ी साफ हैं दोस्तों। पहले तो आप उसको समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार की जो राजनीति है, वो राजनीति को आप अगर समझेंगे तो नीतीश कुमार का पूरा कल्चर इस तरह से चला आ रहा है लगातार। वो हालांकि लंबे समय वो एनडीए के साथ रहे और उनकी पूरी राजनीति का जो ध्रुव है वो लालू प्रसाद यादव के विरोध की राजनीति से। हालांकि वो जब उनकी, अगर आप राजनीति की पटकथा देखेंगे और उनका उदय देखेंगे तो वो कांग्रेस विरोधी राजनीति, जब एक छात्र आंदोलन जब चला, जेपी आंदोलन, जो कि 1979 के आसपास का आंदोलन था, उससे वो निकली हुई है। चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, ये सारे लोग उसी छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं। लेकिन बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार की राजनीति है वो लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के विरोध में बनी हुई राजनीति है। राजनीति में नीतीश कुमार जो है, क्षमा चाहूंगा, यादव नहीं, नीतीश कुमार जो है शुरू से लालू प्रसाद यादव के विपरीत ही राजनीति करते हैं। उनके जंगल राज के खिलाफ उन्होंने एक राजनीति को दिया, जिसके बाद जनता ने उनको सपोर्ट किया और वो बिहार के काफी समय से मुख्यमंत्री बने रहे। जो नेचुरल अलायंस नीतीश कुमार का था वो एनडीए के साथ, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका नेचुरल अलायंस था, जिसको सन 2013 में वो नरेंद्र मोदी को एक सांप्रदायिक ताकत और एक तोड़ने वाली शक्ति बताकर के उन्होंने वो गठबंधन तोड़ लिया और वो फिर वही आना जाना लगातार वो कर रहे हैं और आज तक उनकी वही राजनीति। समझने की बात यहां पर यह है कि नीतीश कुमार की ऐसी मजबूरी क्या थी। तो नीतीश कुमार दरअसल उसी जैसे मौसम वैज्ञानिक की तरह है जैसे स्वर्गीय रामविलास पासवान हुआ करते थे। नीतीश कुमार को आगामी लोकसभा, जैसे कि आपको कुछ मीडिया रिपोर्ट से भी पता चला होगा कि नीतीश कुमार के खुद के इंटरनल सर्वे और आरजेडी के भी इंटरनल सर्वे जो उन्होंने कराए थे, उससे साफ पता आ रहा था कि नीतीश कुमार को इस लोकसभा में कुछ फायदा महागठबंधन में शामिल होकर के नहीं मिल रहा था। जो उनके अंदरूनी सर्वे जो होते हैं वो साफ साफ समझ आ रहा था कि महागठबंधन में नीतीश कुमार को वो फायदा होता हुआ लोकसभा चुनाव में नहीं दिख रहा था। नीतीश कुमार को आगामी लोकसभा चुनाव में वो फायदा बिल्कुल चाहिए था। नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक के आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं, राजनीति के आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं। नीतीश कुमार की कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं। अब जो अभी पूरा लब्बो-लुआब समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि नीतीश कुमार को पहले तो केंद्र में कुछ जगह चाहिए और उनके मन में ये भी चल रहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी अपने जादुई आंकड़े से कुछ कम रह गई तो 272 से, तो वो बाद में केंद्र में जो है वो कुछ निगोशिएशन कर सकते हैं। ऐसा उनको साफ साफ नजर आ रहा है और ये ऐसा उनको लग रहा है। ये साफ कितना है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा उनको लग रहा है कि शायद अगर इसमें कोई गुंजाइश हो। दूसरी चीज ये है कि नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं नजर ये भी है कि अगर वो केंद्र में, अगर वो आने वाले समय में उनको आगे करके मुख्यमंत्री के लिए चुनाव नहीं भी लड़ा जाता है तो कम से कम केंद्र की राजनीति में वो एक मुख्य भूमिका में हो सकते हैं, या आने वाले समय में राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में एक देश के एक सर्वोच्च स्थान पे वो बैठ सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अब अपनी आखिरी राजनीतिक पारी में कुछ बड़ा जो है करके इतिहास में अपना नाम रखना चाहते हैं। हालांकि इस तरह से पलटने से उनके इतिहास में नाम जो जा रहा है वो सही दिशा में नहीं जा रहा। नीतीश कुमार की ये सोची समझी रणनीति और नीतीश कुमार एक परिपक्व राजनेता है, इसमें कोई दो मत दो संशय नहीं है। तो ये राजनीति नीतीश कुमार की बहुत ही सोची समझी राजनीति है कि वो बीजेपी में के साथ जाकर के लोकसभा चुनाव में एक सही परिणाम, जो कि अब आना भी तय है। पहले थोड़ा सा वो था लेकिन अब तो आना लगभग लगभग तय है। कुछ हेर फेर होगा तो 2-4-5 सीटों का अगर हो गया तो हो गया, उससे ज्यादा का हेर फेर अभी तो देखने में ऐसा लगता नहीं है। तो वो एक नीतीश कुमार की सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने यह किया और जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भी पूर्णतः फायदा है।
इन दोनों की राजनीति में नीतीश कुमार के मन में यही चल रहा है। उनको पता था कि इंडिया अलायंस के अंदर कांग्रेस की जो राजनीति है, कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है दोस्तों, बड़ी पार्टी है। वो छत्रपों को ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतनी बड़ी पार्टी आज भले 50 सीट 48 सीट 45 सीट पे है वो, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी को आपका अस्तित्व नहीं खत्म कर सकते हैं इस देश के अंदर से। वो पार्टी है, वो पार्टी रहेगी, विचारधारा के लिए संघर्ष कर रही है। और दरअसल क्या है कि ये एक तरह का, अब इस पे अगर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा करूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस मेन स्ट्रीम की पार्टी है और देश भर में उसका जनाधार है। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो छत्रपों को वो उसके दायरे में ही रखेगी। और छत्रप इस समय कांग्रेस को इसलिए नहीं गुनना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कांग्रेस के इस अलायंस में रहने में, हालांकि वो पक्षधर यही थे, पहले अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी चाहते थे कि कांग्रेस इस अलायंस में न शामिल हो, लेकिन नीतीश कुमार ने ही इस अलायंस में कांग्रेस को शामिल किया और बाद में कांग्रेस को पे ही उन्होंने, आपने देखा होगा किस तरह से सारी आरोप प्रत्यारोप किया। तो ये नीतीश कुमार की एक सबसे बड़ी मजबूरी रही, जिसके वजह से महत्वाकांक्षा, आप इसको ज्यादा अच्छे से कह सकते हैं, मजबूरी की अपेक्षा महत्वाकांक्षा थी, जिसके वजह से उन्होंने ये पारी बदली है। हमारे चैनल पे मैंने 13 तारीख को, वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो की उसको लिंक शेयर कर दूं। हमारे चैनल पे दोस्तों सबसे पहले यानी 13 जनवरी को ही इस बात को कह दिया गया था कि नीतीश कुमार आने वाले समय पे पलटी मारेंगे इसी महीने में। यहां तक कि मैंने 23 से 26 तारीख की डेट भी दी थी और ये सारी घटना कल की है यानी 28 तारीख की है। हमारे चैनल पे इस बात को बताया गया था। तो ये चीजें आपके सामने मुझे लगा कि बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मीडिया में चल रहा है कि नीतीश कुमार की मजबूरी क्या थी। तो नीतीश कुमार की मजबूरी इसको मैं नहीं कहूंगा, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा थी, जिस वजह से ये पूरा का पूरा खेल पलटी। और मुझे गंभीर डाउट है दोस्तों कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। अभी मैं पूरी तरह से इसको लेकर के 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन महाराष्ट्र में भी इस तरह का खेल कुछ हो सकता है, जिसकी हल्की बहुत कुछ जो है ना वो धुआं, कहीं एक कोई तिनका उड़ता हुआ दिख रहा है कुछ तो, लेकिन हो सकता है कि ये इसका, क्योंकि अभी इसका बहुत विशेष आधार नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको लेकर के अभी नहीं कुछ कह सकता विशेष। लेकिन बिहार की राजनीति सच में दिलचस्प है और किस तरह से सत्ता के लिए और महत्वाकांक्षा के लिए इंसान या किसी भी राजनेताओं की बोली की वैल्यू 1% की भी नहीं होती है, ये साफ साफ आप देख सकते हैं। आज की प्रेजेंट और तत्काल राजनीति की का हस्र तो यही है, क्योंकि पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी और किसी भी तरह की जो है समझौता करके मैं ऐसी सत्ता को जिसमें मुझे समझौता करना पड़े उसको चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। ये स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बातें थी। हालांकि उस समय लोग उनको भी कोसा करते थे, यही राजनीति का वो है पैमाना है। उस समय लोग अटल बिहारी वाजपेयी को भी भला बुरा बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे और आज के डेट में लोग प्रधानमंत्री को भी कहते हैं। और हालांकि उनकी राजनीति में बहुत फर्क भी है। तो ये राजनीति का खेल है दोस्तों, ये चलता रहेगा। लेकिन ऐसी स्थितियां देश के अंदर कम से कम पैदा हो, उसी में देश की ज़्यादा भलाई है, क्योंकि राजनीति हमेशा जनता के न्याय के लिए होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। दोस्तों, आप इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, आपके इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए विश्लेषण को मेरे। अगर आपको जरा सा भी इस विश्लेषण में थोड़ा सा भी दम नज़र आता है तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा और इसको सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल मानना है कि देश के अंदर मोदी विरोध और मोदी पक्ष दो ही चीज़ रह गई है, बीच की पत्रकारिता खत्म हो गई है। तो निष्पक्ष विश्लेषण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।